नमस्कार, खंबागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चित्तौड़गढ़ में बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में बैरवा समाज की आम बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे भाजपा पर बरसे, कहा प्रदेश की जनता कांग्रेस को दोबारा चुनेगी। राजस्थान विजन 2030 डॉक्यूमेंट से होगा राज्य के अल्पसंख्यकों का विकास। जयपुर में 19 को बंद हो सकती है मेट्रो, प्रमोशन पॉलिसी लागू नहीं करने से कर्मचारी खफा। डॉक्टर किरोड़ी के समर्थकों ने सिपाही को बुरी तरह पीटा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। चित्तौड़गढ़ में 6 अगस्त को बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में बैरवा समाज की आम बैठक रखी गई। समाज के जिला अध्यक्ष रामेश्वर बैरवा जावलियों का खेड़ा ने मंच का संचालन किया। बैठक की अध्यक्षता गोवर्धन लाल जटिया जालमपुरा द्वारा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत व विशिष्ट अतिथि नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा, रणजीत लोट व नवरत्न जिनगर का समाज जनों द्वारा साफा उपरना व माल्यार्पण से स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को केलों से तोला गया। बैठक में जिले से आए शिक्षा पंच पटेल व युवा वर्ग ने समाज में छाई बुराइयों को त्यागने की पहल की। प्रमुख मुद्दा शिक्षा पर विशेष फोकस किया गया। रोजगार से कोई वंचित नहीं रहे, इसके लिए इस विषय पर शिक्षा के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया गया। कुप्रथा, मृत्यु भोज पर अंकुश लगाना व बाल विवाह पर पाबंदी व समाज में हो रहे अनावश्यक खर्च को बंद करने की पहल की गई। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में समाज द्वारा संत शिरोमणि रविदास पैनोरमा संचालन की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें उपस्थित पंच पटेलों की सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 1 साल निर्धारित किया गया। कार्यकारिणी जिसमें अध्यक्ष गोवर्धन लाल जटिया, जालमपुरा उपाध्यक्ष काशीराम बैरवा, बेजनाथिया कालूराम बैरवा, उपरेडा अध्यक्ष कोषाध्यक्ष नानूराम बैरवा नगरी, सचिव पुष्कर बैरवा, संरक्षक नारायण दास पावली, महामंत्री भैरूलाल बैरवा नगरी, महासचिव शंकरलाल जटिया बिलोला, मीडिया प्रभारी प्रभुलाल बैरवा उपरेडा, सदस्य लालूराम सेती, पप्पू मानपुरा, अमरचंद बंगला, नारायण लाल चित्तौड़गढ़, डालू चौथपुरा, रामलाल बोजुंदा, मांगीलाल जालमपुरा, रामलाल डांगरा खेड़ा, नाथूलाल भैरूलाल बिलोला, मदनलाल भवरिया, कालूराम बैरवा उप सरपंच शिरडी आदि का मनोनयन सर्वसम्मति से किया गया। इस प्रकार नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का मुख्य अतिथि द्वारा उपरना व माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। इसी के साथ उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बैठक में भगवान लाल बैरवा गुमानपुरा, भैरूलाल बैरवा हिंगणिया, दलीचंद बैरवा देवड़ो खेड़ा, चंपालाल बैरवा लागत, शंकरलाल बैरवा जवानपुरा, मांगीलाल मोहनलाल आजोलियो को खेड़ा, मांगीलाल सेमलपुरा, देवीलाल एराल, नारायण बोजुंदा, मूलचंद गोसुंडी, शंकरलाल खोर, हेमराज डालचंद, राधेश्याम बाबूलाल पावली, शंकरलाल नारायण बराड़ा, हजारीलाल सावता, दौलतराम, लक्ष्मण सिंह परालिया आदि ने समाज हित में अपने विचार रखे। चित्तौड़गढ़ से लक्ष्मण सिंह परालिया की रिपोर्ट। जी, आपका नाम क्या है? रामेश्वर लाल बैरवा। आप कौन संगठन से? बैरवा समाज चित्तौड़गढ़ जिलाध्यक्ष हूँ। जी, आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। क्या कार्यक्रम हुआ? हमारे समाज की बैठक हुई थी जी। आम बैठक चोगला जो चित्तौड़गढ़ की थी जी। इस बैठक में सबसे पहले समाज की छात्राओं संबंधित जी। इसके बाद संत शिरोमणि रविदास सत्संग समिति चित्तौड़गढ़ का कार्यकारिणी का गठन किया गया जी। जिसमें सर्वसम्मति से हमारे अध्यक्ष पद पर आदरणीय गोवर्धन लाल जी जो जालमपुरा से हैं, रिटायर्ड PWD विभाग से हैं, जी। इनको सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के ऊपर नियुक्त किया है जी। उपाध्यक्ष पद, सचिव, कोषाध्यक्ष और सदस्य, महामंत्री, जिला महासचिव सभी पदों पर अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया है सर्वसम्मति से। इस कार्यक्रम को लेकर आगे की रूपरेखा क्या रखी गई? आप आगे की रूपरेखा ये है कि संत रविदास पैनोरमा जो बना हुआ है घटियावली में राजपास पर जाएंगे। समाज के सभी कार्यकारिणी के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं समाज के और भी पंच पटेल, संत महात्मा, युवा साथी सब वहाँ पर जाकर और चाबी के लिए हम प्रस्ताव रखेंगे और चाबी हमें सौंप दी जाएगी। जी, 1 साल मेरा अध्यक्ष साहब से है। आप बताइए, आपको जो पद मिला है उस पद की आप जिम्मेदारी कैसे निभाओगे? थोड़ा कुछ बताइए। सभी समाज को साथ लेके चलना है जी। इटावा के सुल्तानपुर क्षेत्र के बड़ौद कस्बे की काली सिंध नदी की पुलिया के पास स्थित बृजनाथ धाम मंदिर में बढ़ती चोरी की घटनाओं व मंदिर परिसर में नशेड़ियों की बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। चोर मंदिर से पीतल व तांबे की सभी चीजें चुरा कर ले गए, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने सोमवार को बड़ौद चौकी इंचार्ज चंपाराम जाट को दी और चोरों व नशेड़ियों पर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर में क्षेत्र के आसपास की सभी जगह के नशेड़ी व गंजेड़ी आकर नशा करते हैं और क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट।
राज्य सरकार के मिशन 2030 अभियान को लेकर अल्पसंख्यक मामलात विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल के मार्गदर्शन में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रबुद्ध जनों, विषय विशेषज्ञों, हितधारकों, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों के बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित किए गए। साथ ही अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 2030 तक के विजन को लेकर प्रदेशवासियों की राज्य सरकार से आकांक्षाओं और उपेक्षाओं पर भी चर्चा की गई। अपेक्षाओं पर भी चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश भर से अल्पसंख्यक विभाग के 100 से अधिक हितधारक जुड़े। शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि जिलों में आयोजित शिविरों में हितधारकों का रेस्पॉन्स उत्साहजनक रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विभागीय योजनाओं के संचालन के लिए विचार विमर्श हेतु करीब 100 से अधिक प्रबुद्धजन, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी, विषय विशेषज्ञ, युवा, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट व अन्य अधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के द्वारा विभागीय योजनाओं को किस तरह और जनोपयोगी बनाया जा सके, इस पर भी मंथन किया जाएगा। इसके साथ आमजन, अधिकारी और कर्मचारी किसी कारणवश निदेशालय नहीं आ सके, वो वेबसाइट पर अपने सुझाव देवे ताकि राज्य स्तरीय विजन डॉक्यूमेंट में 2030 के विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जा सके। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के निदेशक जमील अहमद कुरैशी ने बताया कि मिशन 2030 की शुरुआत 15 अगस्त से हुई थी और ये 30 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान को नंबर 1 बनाने के लिए पूरे प्रदेश के हितधारकों से फीडबैक लिया जा रहा है। उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे जमीनी स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। उन्होंने कहा कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों का विकास हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अधिक से अधिक अल्पसंख्यकों को लाभान्वित कर मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। बैठक में उपनिदेशक डॉक्टर महमूद अली खान, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के सदस्य कुणाल वशिष्ठ, सुशील कुमार समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इटावा में स्थित भगवान श्री कल्याण राय मंदिर प्रांगण में आयोजित श्री शिव महापुराण में आचार्य ऋतुराज शर्मा ने कथा के तीसरे दिन भक्तों को कहा कि इंसान कभी भी खराब नहीं होता, उसका समय खराब होता है, इसलिए समय को समझे और ऐसे समय को निकलने दे। एक समय चक्र होता है जो हर इंसान की जिंदगी में आता है, इसलिए ऐसे खराब समय में विवेक से कार्य करें। कोई भी निर्णय करो सोच समझकर, समझदारी से करो। भगवान शिव को पाने के लिए एक लोटा जल काफी है। आचार्य ने उपस्थित शिव भक्तों को बताया कि शिव महापुराण कथा कहती है कि भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। उनको पाने के लिए किसी तंत्र, मंत्र, बहुत साधना और बहुत घंटों की आराधना और पूजा से नहीं, बल्कि केवल एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर को समर्पित कर दे और सारी समस्या का हल हो जाएगा। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 की 2 और प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी है। इसके तहत डीएलएड ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थियों के साथ ही बाल विकास से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को फिलहाल प्रोविजनल में रखा गया है। इनको शिक्षा विभाग के स्तर पर फैसला होने के बाद ही सिलेक्शन तक पहुंचाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा गुरुवार शाम शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था। इसमें 21,000 पदों पर महज 19,086 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया था। इनमें नॉन टीएसपी के 19,192 पदों पर महज 17,685 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, जबकि टीएसपी में 1,808 पदों पर 1,401 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कमी के चलते बोर्ड द्वारा 1,481 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल लिस्ट में शामिल किया गया है। इनको अगले 7 दिनों में कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्यालय में एक बार फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने का मौका दिया गया है। वहीं अब डॉक्यूमेंट और कॉलेज को लेकर भी प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम श्रीमान उप जिला कलेक्टर किशनगंज को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें हथियादेह, करवरी खुर्द, करवरी कला की डूब में आ रहे आधे अधूरे परिवारों को मुआवजा दिया गया। बहुत से परिवार वंचित कर दिए गए। पुनर्वास राशि न ही आवंटित भूमि के पट्टे जारी किए गए। डूब क्षेत्र के मंदिरों, देवी देवताओं के चबूतरों, मस्जिद को जन भावनाओं के अनुसार करवरी कला ग्राम पंचायत में ही स्थापित कर दिया जाए। क्षेत्र के क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण करवरी कला, लहरूणी, सुवांस से 2.5 की रुंडी, जेतपुरा से असनावर सड़क निर्माण कराया जाए। रामगढ़ को मांगरोल 132 केवी लाइन से रेलावन सुवांस लाइन को जोड़ा जाए। रेलावन मार्केट के अंदर से गुजर रहे स्टेट मार्ग पर 60 फीट सीसी रोड में डिवाइडर निर्माण। रेलावन सीएचसी, रामगढ़ पीएचसी में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध की जावे। ब्लॉक किशनगंज में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति की जावे ताकि छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिल सके। करवरी कला में मुस्लिम समाज के लिए कब्रिस्तान, हिंदू समाज के लिए शमशान के लिए भूमि आवंटित कर निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। तहसील क्षेत्र में कृषि एवं घरेलू बिजली की आपूर्ति व्यवस्था को शीघ्र दुरुस्त कर नियमित आपूर्ति शुरू करवाई जाए। बजरंगगढ़ से कुंडी, अंकोदिया को कांकड़दा सड़क निर्माण कर जोड़ा जाए। तहसील मुख्यालय पर महाविद्यालय खोला जाए, जिससे आदिवासी समाज व सभी वर्गों के विद्यार्थियों को बाहर जाने से राहत मिल सके। युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मंगल वैष्णव, किसान जिला अध्यक्ष रमेश मीणा, पंचायत समिति डायरेक्टर तुलसीराम बसवाल उपस्थित थे। रेलावन से ज्योति विजय की रिपोर्ट। जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने 19 सितंबर से मेट्रो ट्रेन का संचालन बंद करने की चेतावनी दी है। प्रमोशन पॉलिसी नहीं बनने से नाराज इन कर्मचारियों ने आज धरना देकर और काली पट्टी बांधकर अपने इस आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन चरणबद्ध चलेगा। इसके बाद भी अगर प्रशासन सुनवाई नहीं करता तो 19 से संपूर्ण कार्य बहिष्कार करके मेट्रो का संचालन बंद किया जाएगा। जयपुर मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रामकरण पवार के नेतृत्व में आज कर्मचारियों ने मेट्रो भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने आंदोलन कर्मचारियों को धरने के लिए टेंट नहीं लगाने दिया तो अध्यक्ष और महासचिव सहित अनेक कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए। मुख्य गेट के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठे कर्मचारियों ने मेट्रो प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में जेईएन, स्टेशन कंट्रोल मेंटेनर और सीएआर शामिल हुए। पवार ने बताया कि हम सभी कर्मचारियों को मेट्रो में सर्विस करते हुए 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन सरकार और प्रशासन ने अब तक हमारे प्रमोशन की कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई। हम पिछले काफी समय से प्रमोशन पॉलिसी बनाने और प्रमोशन करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मेट्रो कर्मचारी यूनियन के महामंत्री शंकरलाल शर्मा ने बताया कि आज पहले दिन ऑफ ड्यूटी कर्मचारी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, जबकि ऑन ड्यूटी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर आंदोलन का समर्थन किया। इसके बाद 11 सितंबर को कर्मचारी अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। साथ ही 7 कर्मचारी भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। 13 सितंबर को मेट्रो प्रशासन को काला झंडा दिखाओ प्रदर्शन किया जाएगा। 15 सितंबर को सभी कर्मचारी सपरिवार धरना देंगे। 17 सितंबर को मेट्रो प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया जाएगा। इसके बाद भी मेट्रो प्रशासन ने मांग पूरी नहीं की तो मेट्रो का संचालन ठप करके कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में विशाल किसान सम्मेलन को बुधवार को संबोधित करते समय झमाझम बारिश के बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य और शौर्य के लिए जाना जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस को दोबारा चुनेगी। भाजपा और मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लाल डायरी को दिखाकर डरा रहे हैं। लाल डायरी में कुछ नहीं है, भाजपा अपने पास उसे रख रहे हैं। भाजपा ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया पर कितनी दी, एक भी नहीं। 3 काले कानून लाए, किसानों को बलि देनी पड़ी। नोटबंदी हुई पर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। भाजपा ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, क्या हुआ? मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया था कांग्रेस को देश चलाना आता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि सबके लाडले और गरीबों के दर्द को समझने वाले आपके सीएम हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पर चुने जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार राजस्थान आए। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में मौजूद थे।
राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के काफिले में शामिल समर्थकों ने बाटोदा थाने के एक सिपाही के साथ सोमवार को बुरी तरह मारपीट कर दी। इससे घायल सिपाही रामेश्वर सिंह का जयपुर में इलाज चल रहा है। इस संबंध में बाटोदा थाना प्रभारी ने 3 नामजद सहित 15 से 20 अन्य समर्थकों के खिलाफ अपहरण, मारपीट व राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज कराया। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि आरोपी अनंत बड़ीला, राकेश मीणा, फुलवाड़ा तथा संजय सपावत के अलावा 15 से 20 अन्य हैं। एसपी के अनुसार सीएम अशोक गहलोत के ओलंपिक खेल कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की ओर से विरोध प्रदर्शन की आशंका के मद्देनजर बाटोदा थाना प्रभारी कस्बे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी दे रहे थे। इस दौरान सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं के साथ 40 से 50 गाड़ियों के काफिले के साथ आए और बरनाला मोड़ की तरफ मुड़ गए। इस पर वे भी जवानों के साथ उनकी गाड़ियों के पीछे रवाना हो गए। रास्ते में कुछ समर्थकों की कुछ गाड़ियां पुलिस जीप के आगे पीछे हो गई। बरनाला गांव से पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल के समर्थक अनंत बड़ीला ने अपनी कार को पुलिस जीप के सामने लगाकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जिससे डॉक्टर किरोड़ीलाल व अन्य समर्थक गंगापुर के लिए निकल गए। वहीं बड़ीला व अन्य समर्थक पुलिस जीप के पास आए और वहां खड़े सिपाही रामेश्वर सिंह से मारपीट करते हुए पकड़ कर ले गए। उन्होंने रोकने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं माने और आगे पटक कर चले गए। इस दौरान सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका पहले सीएचसी बरनाला में प्राथमिक उपचार कराया। इसके बाद गंगापुर सिटी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से जयपुर रेफर कर दिए। मामले की जांच बामनवास थाना प्रभारी हरि सिंह मंगवा कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चित्तौड़गढ़ में बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में बैरवा समाज की आम बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे भाजपा पर बरसे, कहा प्रदेश की जनता कांग्रेस को दोबारा चुनेगी। राजस्थान विजन 2030 डॉक्यूमेंट से होगा राज्य के अल्पसंख्यकों का विकास। जयपुर में 19 को बंद हो सकती है मेट्रो, प्रमोशन पॉलिसी लागू नहीं करने से कर्मचारी खफा। डॉक्टर किरोड़ी के समर्थकों ने सिपाही को बुरी तरह पीटा। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।